श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नारायण विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
Very nice kirtan, beta. Very nice kirtan. Thank you, Derek, for the wonderful kirtan. Greetings, my dear devotees. Welcome to our today's Abhicharan session. We hope Hare Krishna. Yes, Unnati, you are on mute. Mataji, you have muted me. Oh, I did by mistake, I think. Yes, you can unmute yourself. We hope that you all are doing well. हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं. Last week हमने episode 16 and episode 17 देखा.
एपिसोड 16 में हमने देखा कि श्रीला प्रभुपाद एक दोस्त के माध्यम से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलते हैं फाइनली. एज वी नो, ओनली अ प्योर डिवोटी कैन इम्बाइब द भक्ति लता बीज. After meeting Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur, Srila Prabhupada's life starts changing. Then we saw that Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur deliver a speech for Brahman versus Vaishnav. All got so happy to hear his points. एपिसोड 17 में हमने देखा कि श्रीला प्रभुपाद इलाहाबाद शिफ्ट हो जाते हैं. वहां उन्हें गौरदिया मात से भक्त मिलने आते हैं और वो उन्हें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में और बताते हैं. अब देखते हैं आगे. ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. संसार दावा नलनी हलोगा प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं. संसार दावा नलनी हलोगा प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं. प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. 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 पिछले भाग में हमने देखा इलाहाबाद में कॉलेरा का प्रकोप और अभय का गौड़िया मठ के साधुओं से मिलना. अब आगे. आज आप जल्दी आ गए? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए सहारनपुर जा रहा हूँ. क्या तुम मेरी तैयारी कर दोगी? और बच्चे कहाँ हैं? वे घूमने के लिए बाबा के साथ गए हैं. आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? शायद 8 या 10 दिन. ठीक से कह नहीं सकता. मेरी गाड़ी 6 बजे की है, इसलिए मेरा सामान बांध दो. ठीक है. तब तक मैं नहा लेता हूँ. आप आजकल बहुत सफर कर रहे हैं. आप शायद ही घर में समय बिताते हैं. देखो, मेरा व्यापार बढ़ रहा है और मुझे बहुत से ग्राहकों से मिलना होता है. उस दिन मैंने आपको डॉक्टर घोष से ये कहते हुए सुना कि पेमेंट समय से नहीं आ रहा है. हाँ,
मुझे ग्राहकों को माल उधार देना पड़ता है, लेकिन वो समय पर पैसे नहीं देते। फिर भी उन्हें मुझे माल देना पड़ता है और उधार की रकम बढ़ जाती है। इसीलिए मुझे बार बार सफर करना पड़ता है। मुझे रकम के लिए उनके पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं तो वो पैसे ही नहीं देंगे। जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया था तब क्या आपने सोचा था इन भौतिक कार्यों में ऐसे उलझ जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश के लिए समय दे पाएंगे? देखिए क्या हो गया। हाँ, सांसारिक माया होती ही ऐसी है राधा रानी। कितना भी प्रयत्न करो, हम इससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। हम इसमें जकड़े ही जाते हैं। ये सब किस लिए? आपके सफर के लिए कुछ फल है, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप घर से बाहर रहते तो मुश्किल से कुछ खा पाते हैं। देखो, जब मैं कोई विष्णु मंदिर पाता हूँ तो मैं प्रसाद लेता हूँ, नहीं तो बाजार में फल हैं और मेवे हैं और दूध की भी कोई कमी नहीं। पर आप इतनी अधिक यात्रा क्यों करते हैं और इतना काम भी क्यों करते हैं? मैं इतना काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे काफी धन कमाना है, चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश फैलाने के लिए और तुम सबका ध्यान रखने के लिए। मुझे कोई अमीर बनने की चाहत नहीं है। आपको देखकर प्रसन्नता हुई। मैं भी आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ। लेकिन आपने पहले नहीं बताया आप कब आ रहे हैं? मुझे अचानक आना पड़ा। अच्छा, जहाँ आप ठहरना चाहते हैं वो पहले से कमरा दर्ज है। ऐसी कोई बात नहीं, जो कमरा खाली हो वही दे दीजिए। वैसे पहली मंजिल का कमरा नंबर 7 बहुत ही अच्छा है। ये ठीक है मेरे लिए। यहाँ दस्तखत। ये लीजिए। धन्यवाद। रामू, ओ रामू। कहिए बाबू। अभय बाबू को लेकर कमरा नंबर 7 में जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिरजू, बिरजू, बिरजू प्रसाद। जी बाबू, मैं आया। तुमने इतनी सुबह जल्दी आग क्यों जला दी? तुम्हें क्या लगता है कि कोयला क्या मुफ्त में आता है? मैंने आग नहीं जलाई बाबू। फिर उन्हें गर्म पानी कहां से मिला? क्या आजकल आकाश से गर्म पानी की बरसात हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ बाबू, मैंने आग नहीं जलाई। तो फिर कमरा नंबर 7 के उस बाबूजी को गर्म पानी कहां से मिला? ओह, तो आपका मतलब वे दवाई बाबू? वे जब भी यहाँ आते हैं वे बहुत भोर में ही ठंडे पानी से नहा लेते हैं, सर्दियों में भी। क्या वे ठंडे पानी से नहाते हैं? ये सोचते ही मेरी हड्डियां तो बस कांपती हैं। मुझे लगा उनके शरीर से गर्म भाप निकलती है। वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है बाबू, वे जरूर कोई सिद्ध पुरुष है।
वे पहले नहाते हैं और बाद में पूजा पाठ करते हैं। वे कितना अच्छा गाते हैं। जब बड़े भोर में मैं उनका गाना सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मैंने किसी दूसरे जगत में प्रवेश किया है। सुनिए बाबूजी। जय जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय केशव कलिमल हारे, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल मधुर विशाल, गले सोहे वैजयंती माला। या छवि की बलिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। कब लूठ लूठ दधि खायो, कब हो मधुवन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी, नाचत विपिन बिहारी। राधे श्याम श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, बन बन भ्रमत फिरे जगुराई। कांधे कामरकारी, कांधे कामरकारी। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जुखायो, चुरा चुरा नवनीत जुखायो। ब्रजवनि तन पे नाम धरायो, माखन चोर मुरारी। माखन चोर मुरारी। राधे श्याम श्याम श्याम। एक दीन मान इंद्र कुमारयो, नख ऊपर गोवर्धन धारयो। नाम पड़यो गिरधारी, नाम पड़यो गिरधारी। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम। आपको देखकर कितना अच्छा लगा। यहाँ बैठिए। क्या आप चाय पियेंगे? आप तो जानते मैं चाय नहीं पीता। अरे मैं तो भूल ही गया। तिवारी जी बाबू, जरा यहाँ आइए।
जरा आप ये ऑर्डर लीजिए, 2 बक्से मलहम के और मिस्टर अग्रवाल, मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकता जब तक कि आप पुराना हिसाब चुकता ना कर दें। लेकिन अभय बाबू, बाजार तो इतना मंदा चल रहा है और धंधा भी कम चलता है। जब धंधा कम चल रहा है तो आपको नया माल क्यों चाहिए? देखिए ऐसा है, मैंने क्रेडिट पर दवाइयाँ दी हैं। जब लोग मुझे पैसे देंगे मैं आपको वापस करूंगा। ये सब मैं आपसे कई महीनों से सुनता आ रहा हूँ। आप मुझसे कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपको बिना पैसे दिए माल अभय बाबू, मैं गारंटी से कहता हूँ अगले महीने जरूर पैसे चुका दूंगा, अब की बार नहीं चुकूंगा। मिस्टर अग्रवाल, देखिए, मुझे परमेश्वर की एक देन मिली है। मैं आदमी को आर पार देख सकता हूँ। आपको लगता है आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, पर असल में आप अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। केवल थोड़े से रुपए बचाने के लिए आप झूठ बोलने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये भी सोचा है कि आपको इसके लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा? आप मुझे कोस रहे हैं। नहीं, मैं आपको कोस नहीं रहा हूँ। मैं तो आपको जो अनिवार्य पूर्वानुमान है वो बता रहा हूँ, वो भी आपकी भलाई के लिए। यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दरअसल पुलिस को तो मुझे बुलाना चाहिए और पैसे न देने के लिए आपको कोर्ट ले जाना चाहिए, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आपसे कुछ पैसे पाने के लिए मैं इतना गिरना नहीं चाहता हूँ। अगर लगता है कि मुझे फंसाकर आपको लाभ होगा तो ठीक है, फंसाइए मुझे। अगर लगता है कि मुझे फंसाकर आपको लाभ होगा तो ठीक है, फंसाइए मुझे। तिवारी जी, मुझे जरा अकाउंट्स बुक देना। अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आया। कोई बात नहीं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अनुभव करवाया कि जीवन का अंतिम ध्येय पैसा जमा करना नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना अब तक का सारा बकाया ऋण अभी चुका देता हूँ। हाँ, ये पैसे लीजिए। धन्यवाद। प्रयाग, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? हाँ माँ। आज मुझे माधवी से एक पत्र मिला है। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है उसने? सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है, सिवाय बाबा की तबीयत के। दादा ने नया व्यवसाय शुरू कर लिया है और उन्हें जयंती के लिए योग्य वर भी मिल गया। प्रयाग, प्रयाग, क्या कर रहे हो? पंखे को मत छूना। बैठो यहाँ। ये बहुत जिद्दी हो गया है। हुआ क्या? ये रो क्यों रहा है? ये इतना नटखट हो गया है, उसे पंखा छूना है। वो चाहता है कि हम उसकी हर इच्छा पूरी कर दें। मुझे पंखा पकड़ना है। तो तुम पंखा पकड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है पंखे को पकड़ने से क्या होगा? तुम्हें चोट पहुंचेगी। नहीं, मुझे पंखा पकड़ना है। मुझे पकड़ना है। प्रयाग, तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं उसे समझो। यदि पंखे को तुम छुओगे तो तुम्हारी उंगलियां कट जाएगी। नहीं, मुझे पंखे को छूने दो। चलो ठीक है। प्रयाग,
यहाँ आओ। ये रहा पंखा, लो पकड़ो इसे। अब क्या हुआ? मेरी उंगली में चोट लग गई। मैं कह रहा था ना, पर तुमने सुना नहीं। देखो, कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर और कुछ चोट खाकर। इसलिए तुम तीसरी श्रेणी में आते हो। मुझे आशा कि तुम अब सीख गए होगे। क्यों ना तुम दोबारा पंखे को छुओ? नहीं, मैं उसे नहीं छूऊंगा, मैं उसे नहीं छूऊंगा। The potential of the Indian market is very good. The person we decide on should be fully dedicated to market our products. Hello, Mr. Day. Please have a seat. They are expecting you. Thank you. Mr. Johnson, do you think Mr. Day is the right person? Yes. Not only does he have many years of experience in this field, he's also very honest. Do we have to appoint an Indian agent? Can't we get a reputed British firm to represent us? Bradley, if we wish to distribute our products in the interior of this country, we need Indian agents to do that. Sir, Mr. Day is here to see you. Okay, ask him to come in. All right. This is our third meeting with him. I think today we should give him an answer. Do you think he is competent to market our products? Yes, Lindsay. He has 15 years of experience in marketing pharmaceutical products. But I'm concerned that he does not have a good financial standing. That's true. But we're not looking for a stockist. We're looking for a marketing manager. We're not going to stock our products with him. But isn't it preferable to have a solvent agent rather than a person who doesn't have much financial credibility? I personally think what we need is an honest man with experience. And to tell you frankly, of all the people we've seen, he seems to be the best choice. Mr. Sharma, what do you think? I've already voiced my reservations about his credibility. But don't forget, he was the top agent for Bose Laboratories. Lindsay, I admire your progressive attitude and revolutionary ideas, but I do not always agree with you. Gentlemen, I have a meeting to attend, so you'll carry on. Please let me know what you have decided upon. Goodbye, Bradley. Goodbye. Goodbye, sir. Good day. Good day, Mr. Day. Good afternoon. Please come and take a seat. Yes, thank you. Please bring a cup of tea for Mr. Day. No, that won't be necessary, sir. I don't drink tea. That's strange. When the whole world drinks the elixir from India, you don't? You know it is very good for your constitution. I don't drink tea because it is an intoxicant. Intoxicant? Why? Because it has caffeine, which has an intoxicating effect. Oh, I see. Anyway. So, Mr. Day, it appears that you have a lot of experience in marketing pharmaceutical products since you were the sole selling agent for Bose Laboratories in northern India. Yes, since 1923. You see, we're looking for somebody who will be very dedicated and enthusiastic to distribute our products in this part of India. I'll try my best. What is your establishment like? Well, I don't really have much of an establishment now, but I can set it up. I'm manufacturing and marketing my own pharmaceutical products. Oh, I see. So simultaneously, you want to run two businesses?
If I take the agency for your product, I'm not going to manufacture mine. I will honestly admit that my business is not doing very well. That's why I'm considering your offer. That's very good to know, Mr. Day. It's 5 o'clock. Why don't we go to the club and continue our discussion there? Is that all right with you, Mr. Day? As a matter of fact, I go to the temple every evening to attend the service at 6 o'clock. I'm sure you can make an exception on a day like this. After all, we are going to discuss some very important business. Do you have a problem today? Yes, if you don't mind, sir. I'd like to be excused. Maybe we could continue the discussion tomorrow. Is it so important that you go to the temple? Yes. It means a lot to me. Thank you very much. Obviously, he's not the man we want. जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद की जय। अभय बाबू, श्रीधर महाराज एक कार्यक्रम के लिए बाहर गए हैं। शाम तक आपको श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन देने के लिए कहा है। मैं? नहीं, मैं प्रवचन नहीं दे सकता। वास्तव में आपको देना चाहिए। नहीं अभय बाबू, हर एक को आपसे सुनना अच्छा लगता है। और श्रीधर महाराज ने भी मुख्य रूप से आपका ही नाम हमें सुझाया है। देखिए ना, मैं रहा केवल एक नौसिखिया भक्त, इसके उपरांत मैं एक गृहस्थ ही तो हूँ। आप तो मुझसे भी ज्ञानी हैं। आप ही प्रवचन दीजिए। कृपया ऐसा न कहे अभय बाबू, आज हर कोई देख सकेगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। गोपी जना बल्लभा
गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की हमने देखा व्यापारिक समस्याओं के बीच भी अभय का कृष्ण भक्ति के प्रति दृढ़ संकल्प। अब आगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तुम लोग यहाँ बैठो। हरे कृष्ण कृष्ण आभारी हूँ आपका। आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए। आपका दिल बहुत उदार है। बैठिए। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? नहीं, मैं प्रयाग में रहता हूँ। मैं व्यवसाय के संबंध में दिल्ली जा रहा हूँ। ओह, आपका क्या व्यवसाय है? मैं औषधि उत्पादन बेचता हूँ, दवाइयाँ। आप स्वयं उत्पादन करते हैं? नहीं, मैं कलकत्ता के निर्माताओं का बिक्री एजेंट हूँ। ए चाय वाला, 2 कप चाय देना। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। आप चाय नहीं पीते? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी चेतना पर असर पड़ता है। ठीक है, तो मैं भी चाय नहीं लूंगा। जाओ जाओ जाओ। मेरे पास कुछ फल हैं, आप लेना पसंद करेंगे? हाँ। धन्यवाद। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3, 2 लड़के और 1 लड़की। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि आप वैष्णव हैं। मैं श्री कृष्ण को समर्पित होने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? विराट। विराट? हाँ। देखो, मैं भी वैष्णव हूँ। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्य अज्ञाय भ्रमति संभत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। चाय, गरम चाय। ओह, ये तो मथुरा है।
घर जाना है। आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। क्या हो गया? आपने कहा था आप दिल्ली जा रहे हैं करके। ये तो मथुरा है। जी, विचार बदल दिया मैंने। ओह, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जरा सुनिए। हाँ जी, कहिए। क्या आप बताएंगे कि मैं भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज से कहाँ मिल सकता हूँ? अरे अभय बाबू, कितना सुखद आश्चर्य है। स्वागत है अभय बाबू ब्रजमंडल परिक्रमा में। कब आया आप? अभी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हरे कृष्ण। अपने आने की खबर आपने पहले क्यों नहीं दी? आपको यहाँ लाने के लिए हम किसी को स्टेशन भेज देते। दरअसल मैं दिल्ली जा रहा था, पर जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो मैं उतर गया और यहाँ आ गया। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं अभय बाबू। आइए, मैं आपका कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। महाराज, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं, आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। आपका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। नहाने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आपको श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाऊंगा। वे आपको देखकर अति प्रसन्न होंगे। ओह, क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? आपकी अधीरता से मैं आपकी विनती मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। श्रील प्रभुपाद जी, ये है अभय बाबू, इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। आपको देकर आनंद हुआ अभय। आप थक गए होंगे। जाइए, आप नहाकर प्रसाद लीजिए, बाद में बातें करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इसी कार्य हेतु अवतरित हुए हैं अभय बाबू। वो स्वयं ही इस महान कार्य का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। वो हर जगह केंद्र खोल रहे हैं और आध्यात्मिक संदेश छपवाकर बांट रहे हैं। वो सभी को चैतन्य महाप्रभु के महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। आप इलाहाबाद केंद्र से कितनी तन्मयता से जुड़े हैं अभय बाबू। आप वहां भक्तों को हर सुविधा देने को तत्पर हैं। अभय बाबू, आप बैठ जाइए। जरा इधर देना, मैं परोसता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप एक सन्यासी हैं, मुझे आपको परोसना चाहिए। आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। इसके अलावा आप जैसे कृष्ण भक्त की सेवा का अवसर बहुत कम ही प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूँ और ना ही मैंने दीक्षा ली है। महाराज, आप दोनों बैठिए, मैं परोसता हूँ। विराजिए। अभय बाबू, उपासक का परमेश्वर के प्रति प्रेम बाहरी शिष्टाचार पर ही निर्भर नहीं करता। ये तो हृदय की पवित्रता है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तीर्थ महाराज, मुझे ऐसा बताया गया है कि एक सच्चा उपासक हर दूसरे को भक्त मानता है और इसे मैं आपके व्यवहार में देख रहा हूँ। अभय बाबू, आपको जब श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाया तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ इन्हें, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपका संबंध उनसे सिर्फ इस जन्म का ही नहीं बल्कि कई जन्मों से है। आपके पिताजी कैसे हैं अभय बाबू? वे पिछली सर्दियों में ही चल बसे। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ मुझे। उन्होंने बहुत ही शांति से शरीर त्यागा
मृत्यु के कुछ ही दिन पहले उन्होंने मठ को एक गाय देने के लिए कहा और भक्तों को भोज देने के लिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करते हुए अपने प्राण त्यागे। भाग्यशाली थे वो। काश मेरा भी अंतिम समय ऐसा ही हो। श्री कृष्ण शक्ति प्रकट होती है श्री, भू और नीला में। नील शक्ति है श्री कृष्ण का धाम। जहां एक जगह हम अपनी पार्थिव आंखों से वृंदावन देखते हैं, वो स्थान अणु रेणु से निर्मित है। वास्तव में अंतिम स्थान है श्री कृष्ण का, परमेश्वर का। ये भूमि है चिंतामणि की। यहां की धरती में पानी नहीं बहता, वो तो अमृत है। और यहां वृक्ष नहीं होते, वो तो कल्प वृक्ष है। आप अब तक कहां थे? हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन के लिए परिक्रमा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत पर दिया जा रहा व्याख्यान अपने आध्यात्मिक गुरु का सुनने के बजाय देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करने जाना समय नष्ट करना है। यह तो ज्यादातर अपनी खुली आंखों का अच्छा व्यायाम है। आप अपने परमेश्वर के अंतिम आध्यात्मिक रूप अपनी खुली आंखों से कभी भी देख नहीं सकते। हर कोई अपनी आंखों से हर कोई उसे सुन सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं स्त्रोत पंथ। जैसे जैसे आप सुनते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध होती है तथा आपकी विवेक बुद्धि आध्यात्मिक बन जाती है। परिणाम स्वरूप अपने आप को परमेश्वर का बोध निश्चित रूप से हो जाता है। सर्वोच्च वास्तविकता कभी भी भौतिकता से प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। जब मैंने आपको पहली बार देखा 10 साल पहले, तब आपने मेरा अंधकार दूर कर मेरा हृदय सर्वोच्च ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया। तब से मैंने आपको अपना परमार्थ गुरु माना। पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु को संदेश फैलाने का कार्य आपने मुझे सौंपा। लेकिन 10 अनमोल वर्ष बीत गए, मेरे हाथ से आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं आपके लिए अनुपयोगी रहा। बताइए मैं क्या करूं? आपकी सेवा कैसे करूं? चिंता मत कीजिए अभय चरण। योग्य समय आने पर श्री कृष्ण ही आपसे अपने कार्य सिद्ध करवा लेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है शील प्रभुपाद जी। आपकी दया से मैं थोड़ा कुछ कर सका। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लक्ष्य जब पूरे विश्व भर में हर गांव हर शहर में फैल जाएगा, तब आप उसमें समर्पित हो जाइए। उसे पूर्ण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आपको अपनी कृपा दृष्टि अर्पित करेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है शील प्रभुपाद जी। इस भौतिक जगत से बाहर निकालकर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मैंने पहले से निश्चित किया आपको दीक्षा देने का, आने वाले पूर्णिमा को इलाहाबाद में। अब जाकर विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। जब आकाश में एक ही पूर्ण चंद्र हो तो इतने सारे तारों की क्या आवश्यकता? श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार क्यों नहीं करते? मैंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लिया है। आज से शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। चिंता मत करो अभय चरण। योग्य समय आने पर कृष्ण ही आपसे अपने महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवा लेंगे। सभी जीवित गण केवल मनुष्य गण ही नहीं, कृष्ण के सेवक हैं। ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। कृष्ण भक्ति का उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि वह किसी चीज के लिए रुकेगा नहीं। जाओ, संदेश का प्रसार करो। पूरे विश्व भर में यही अपना मूल कर्तव्य है। हाँ, मैं जानता हूं
आपको देखकर आनंद हुआ अभय। आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या तुम जानती हो राधा, श्री प्रभुपाद जी ने मुझे दीक्षित करने का निश्चय किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके लिए कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ दीक्षा लेते हैं। क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं, सच मुझे मालूम नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता कि मैं दीक्षा के लिए तैयार हूँ। राधा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दीक्षा एक बहुत गंभीर विषय है, इसमें वचनबद्धता की आवश्यकता है। हाँ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसी वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। देखो राधा, तुम तो पहले से ही देवताओं की पूजा करती आई हो। आवश्यकता अब केवल इतनी ही है कि तुम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। वही तो नहीं बढ़ रही जो घबराने का कारण है, जिसे हमें छोड़ना है। हम तो कभी इन पाप कर्मों में लिप्त रहे ही नहीं हैं, जैसे कि मांसाहार, जुआ खेलना, मदिरापान, यौनाचार आदि। तो छोड़ना क्या है? और चाय का क्या? राधा, तुम्हें चाय छोड़नी होगी। मुझे वो क्यों छोड़नी होगी? क्योंकि चाय में मादकता होती है। क्यों? हर कोई चाय पीता है, तो क्या वो चाय पीने से नशेड़ी बन जाता है? चाय भले तीव्र ना हो, पर तब भी नशीली तो है ही। देखो तुम कैसे उस नशे में लिप्त हो गई हो। यही सबूत काफी नहीं है? ये देखो, श्रील प्रभुपाद जी एक विशुद्ध भक्त हैं, इसलिए उन्होंने जो प्रमाण निश्चित किया है, हमें उसका अपनी भलाई के लिए अनुसरण करना चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे कम मिल पाती हूँ। जब आप व्यवसाय के लिए बाहर नहीं जाते, तो किसी मठ में जाते हैं, भजन गाते और घंटियां बजाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम को दोहराना और उसके भक्तों के साथ रहना, यही तो जीवन का अंतिम ध्येय है। इसलिए मैं अपनी सहायता करने के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ आपकी सहायता करने के लिए, लेकिन मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें पता है ऐसे पवित्र भक्त के द्वारा दीक्षित होने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है स्वतंत्रता, भौतिक बंधनों से मुक्ति, आध्यात्मिक गगन के द्वार खुलना। मेरे लिए दीक्षा की वचनबद्धता की पूर्ति करना कठिन है। मेरे इस घर के प्रति कुछ कर्तव्य बाकी है। जीवन का ध्येय परमेश्वर का भक्त बनना होना चाहिए, वही हमारा परम कर्तव्य है। बाकी सब बातें गौण हैं। आप दीक्षा लीजिए, आध्यात्मिक जीवन शुरू कीजिए, मुझे मेरी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। तुम इतनी हठी क्यों हो गई हो राधा? क्यों? केंद्र में श्री कृष्ण का मंदिर बनाने में तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो? मैंने वो सब किया जो मेरे परिवार के लिए करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है? आपसे हमें मिली है केवल उपेक्षा। क्या तुम सोच सकती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम सदैव आध्यात्मिक जीवन में साथ देने के लिए हिचकिचाती आई हो। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो तुम्हें करना है करो। इनका नाम है सेठ देवतलाल, बड़े ही दयालु आदमी हैं। मैंने कई सालों से जानता हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने इनके सामने दान धर्म का प्रस्ताव नहीं रखा। हाँ, श्री कृष्ण सबसे या किसी एक से दान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि वे कुछ स्वीकार करते हैं तो वो उन्हें ऋणभार प्रतीत होता है। चलिए। हम लोग सेठ देवतलाल जी से मिलने आए हैं। क्या वो हैं? जी, भीतर आइए, कृपया बैठिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कृपया भीतर आइए। इधर से बैठिए। बैठिए।
मैं आज कुछ विशेष लोगों को आपसे मिलवाने के लिए आपके घर लाया हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है बाबू। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी स्वंतस्थेना गदभृता। आप जैसे संत लोग तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर देते हैं। सेठ देवतलाल जी, सच्चा संत वही होता है जो अपने हृदय में परमेश्वर को सदा बसाता है। भगवान का भक्त बनने का प्रयत्न करने वाला मैं तो बहुत ही सामान्य आदमी हूँ। आपके शब्दों से मुझे ऐसा लगा आप बहुत बड़े ज्ञानी भक्त हैं। नहीं नहीं, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ और न ही भक्त हूँ। मैं तो एक सामान्य सा व्यापारी हूँ। मेरा सारा जीवन पैसे के आसपास घूमता आया है। यही ध्यान लगा रहता है कि पैसा कैसे द्विगुणित हो। और इसके अलावा मुझे घर गृहस्थी का भी चक्कर है। वास्तव में घर गृहस्थी करना भी एक आश्रम है, जो है गृहस्थाश्रम, जहाँ कोई आध्यात्मिक जीवन का संवर्धन कर सकता है। यहाँ बहुत से श्री कृष्ण के ऐसे अनुयायी आपको मिलेंगे जो पहले घर गृहस्थी करते थे। हमारे परमार्थ गुरु के पिता केवल गृहस्थ नहीं थे, वे अंग्रेजी शासन में कुछ समय तक उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे। और यहाँ हमारे समक्ष एक ऐसे ही गृहस्थ भक्त बैठे हैं। आप मुझे इनके सामने लज्जित कर रहे हैं महाराज। श्रीपद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हमारे आध्यात्मिक गुरु के सबसे पहले संन्यास शिष्य, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया है, तथा भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज हमारी मुंबई की विविध प्रस्तावना में मदद करते हैं। प्रयाग में श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए महाराज विशेष रूप से यहाँ आए हैं। ये तो अच्छा समाचार है। आपसे मंदिर हेतु चंदा लेने के लिए मैंने यहाँ लाया हूँ। अभय बाबू, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, लेकिन मुझे सोचने दीजिए। देवतलाल जी, इसमें सोचने की क्या बात है? मुझे रकम के बारे में सोचना होगा। परमेश्वर के लिए दान के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवतलाल जी, उसने आपको बहुत दिया है। ये तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आपकी मिल्कियत में से कुछ भाग उसे देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हाँ, मानता हूँ। इसीलिए तो मैं दान धर्म करता हूँ। यहाँ ऐसी कई धार्मिक संस्थाएं हैं जो मेरे पास आती रहती हैं, लेकिन देखिए, मेरी अपनी भी सीमाएं हैं। लाओ मुझे तो। लीजिए लीजिए। अभय बाबू, धन्यवाद। पर सेठ जी, ये मंदिर तो एक ही बार बनने वाला है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर रोज आपके घर आएंगे। मैं आपको कई सालों से जानता हूँ। मैंने इसके पहले आपसे ऐसा आग्रह किया। ये सच है अभय बाबू, लेकिन नहीं, परवर कोई नहीं। जल्दी निश्चय कीजिए। ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ। बस? केवल 10,000? आपके जैसे व्यक्ति के लिए ये तो बहुत मामूली रकम है देवतलाल जी। अच्छा, मैं आपकी ये समस्या आसान करता हूँ। कम से कम 20,000 कर दीजिए। कृपया रकम लेने कल किसी को भेज दें। ठीक है, मैं ही आकर ले जाऊंगा आपसे। क्या अब हमें आज्ञा है? ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। वो बहुत ही अच्छे और उदार प्रकृति के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हाँ, जैसे ही मैंने अभय को देखा है, मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप जो भी करते हैं बड़ी ही कुशलता से करते हैं। हाँ, वो तो व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। भाई, आपसे भी भाई उदारवादी मनुष्य नहीं मिलते हैं आज के समाज में। सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं नैन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुर्त्वमेव ललिता श्रीविशाखपितांश्च स्वाहा।
पञ्चकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवयेभ्यो नमो नमः स्वाहा नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहा। आपका अब से नाम हुआ अभय चरणारविंद दास। इसका अर्थ है जिसने निर्भयता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय लिया है। क्या हुआ भक्ति लता? देखो ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। उसको क्यों तंग कर रहे हो? तुम दोनों बहुत नटखट हो गए हो। आने दो, तुम्हारे पिताजी को मैं शिकायत करूंगी। वो हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं, मुझ पे मुंह रट रहते हैं। मत रो। ओ भक्ति लता, अरे आज तो तुम अंग्रेज मेम लग रही हो। हाँ, आज ही मेरे लिए माँ ने लाया है। बहुत अच्छा, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन साड़ी पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। बाबा बाबा, ये हमारी कार है। श्श, भक्ति लता ध्यान से सुनो, ये सरप्राइज है, कोई इसे जानने न पाए। तुम और मैं मिलकर उन्हें चकित कर देंगे, समझी? सरप्राइज सरप्राइज, बाबा कार लाए। क्या आपने कार लाई? ये कार आपने लाई? मेरी कार। हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ये मैं तो सबको बताऊंगी, हमारे पास नई कार है। इस कार मैं बताऊंगा। अरे कितनी जल्दी भागती है ना कार, बहुत अच्छी है। बाबा कितनी अच्छी कार चलाते हैं। घर आया है। क्यों, घूमने में मजा आया ना? मजा आया था, बहुत मजा आया। बाबा थैंक यू। Hare Krishna, it was wonderful, isn't it? I enjoyed a lot watching with all of you. Thank you so much for joining us. Hope to see you all soon next week. Till then, bye bye. Hare Krishna.